बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज की वीडियो में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है क्रैनमैक्स साशे। क्रैनमैक्स साशे एक पैक में 12 साशे होते हैं और इसके साथ हमारे पास 120 ml में क्रैनमैक्स एक्वा सिरप भी मौजूद है और इसके साथ क्रैनमैक्स प्रो साशे भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम क्रैनमैक्स साशे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस कंपनी ने बनाया है। तो क्रैनमैक्स साशे को हिनोबोन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने मैन्युफैक्चर किया है और क्रैनमैक्स एक्वा सिरप को भी हिनोबोन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसने मैन्युफैक्चर किया और ये दोनों हिल्टन ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रोडक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं क्रैनमैक्स प्रो के बारे में। क्रैनमैक्स प्रो को मैट्रिक्स फार्मा ने मैन्युफैक्चर किया है और इस ये जो मार्केटिंग है इसकी वो हिनोबोन कर रही है और ये भी एक हिल्टन ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी इंडिकेशन के बारे में देखें कि ये प्रोडक्ट्स किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये पेशाब की नाली में जो दर्द होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है। यूरिनरी ट्रैक पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकते हैं और यूरोजेनिटल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं और इसके साथ साथ जो यूरिनरी ट्रैक की ईचिंग और इरिटेशन होती है उसको कम करते हैं और पेशाब की जलन को ख़त्म करते हैं। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है वो है पेट की दर्द और उसके साथ डायरिया समटाइम्स हो जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखते हैं कि ये मेडिसिन काम किस तरह करती है। सबसे पहले हम क्रैनमैक्स साशे के बारे में बात करते हैं। तो क्रैनमैक्स में 250 मिलीग्राम नेचुरल एक्सट्रैक्ट क्रैनबेरी का मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन का बायस कर बनते हैं गुर्दों में, पेशाब की नाली में या मसाने में या जेनिटेलिया में, तो उनको पेशाब की नाली की जो दीवार है उसके साथ चिपकने से रोकते हैं। तो इस तरह जो बैक्टीरिया है वो पेशाब की नाली के साथ चिमट नहीं सकते, वो स्टे नहीं कर सकते और इस तरह वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह ये पेशाब की नाली को इन्फेक्शन से बचाता है और इसके साथ साथ जो मैदे का इन्फेक्शन होता है जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं, जो कि मैदे का अल्सर का बायस भी बनता है, तो वो जो जरासीम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, तो उसको भी मैदे की दीवार के साथ चिमटने से ये रोकते हैं। और इसके साथ साथ जो दांतों की कैविटीज़ होती हैं और उसका जो बायस बनने वाली बैक्टीरिया हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन्स बैक्टीरिया की एक किस्म है शामिल है, तो उसको भी कैविटीज़ में चिमटने से रोकता है और इन्फेक्शन को रोकता है। अब हम बात करते हैं क्रैनमैक्स एक्वा सिरप के बारे में। क्रैनमैक्स एक्वा सिरप में 250 मिलीग्राम क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट तो मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसका नाम है जिंगर एक्सट्रैक्ट, वो भी इसमें 10 मिलीग्राम मौजूद होता है। जिंगर एक्सट्रैक्ट जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि वो बैक्टीरिया को किल करता है और जो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड प्रोडक्ट के बारे में जो कि है क्रैनमैक्स प्रो। ये मोस्ट एडवांस किस्म की प्रोडक्ट है। इसमें 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। एक तो 250 मिलीग्राम क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट होता है और उसके साथ साथ प्रोबायोटिक बेसिलस कोएगुलेंस भी मौजूद होते हैं जो कि 50 मिलीग्राम होते हैं। और जो थर्ड प्रोडक्ट इसमें उन्होंने इसमें डाली है, जो चीज़ इसमें ऐड की हुई है, वो है ट्यूमरिक एक्सट्रैक्ट और वो है 100 मिलीग्राम। अब हम वन बाय वन इन 3 चीज़ों को देखते हैं जो इसमें ऐड की गई हैं। सबसे पहले क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 250 मिलीग्राम है जिसको हमने डिस्कस किया है, वो क्रैनमैक्स साशे में भी है और क्रैनमैक्स एक्वा सिरप में भी मौजूद है। दूसरी प्रोडक्ट एजेंट जो क्रैनमैक्स प्रो में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो है ट्यूमरिक एक्सट्रैक्ट। ट्यूमरिक एक्सट्रैक्ट एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। क्रैनमैक्स प्रो साशे में जो तीसरी चीज़ ऐड की गई है वो है प्रोबायोटिक BC।
ये जो प्रोबायोटिक BC है ये नेचुरल फ्लोरा जो जेनिटल में मौजूद होता है, नेचुरल फ्लोरा अच्छे बैक्टीरिया को कहते हैं, जो कि सिस्टम को फ्लो में लाते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और सिस्टम को नॉर्मल करते हैं। तो ये जो नेचुरल फ्लोरा है उसको ये चीज़ हेल्दी बनाती है और सिस्टम को मेंटेन रखती है। तो ये इससे एक तो जेनिटल की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है और यूरोजेनिटल फ्लोरा जो है वो मेंटेन रहता है। अब हम डोजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रैनमैक्स की डोजेज क्या है। सबसे पहले क्रैनमैक्स साशे, ये 1 से 2 साशे डेली बेस पे इस्तेमाल करने चाहिए और ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्रैनमैक्स सिरप ये 1 से 3 साल के बच्चों में 1 चम्मच डेली बेस पे दिया जाता है और 3 से 12 साल के बच्चों में 1 से 2 चम्मच दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देने चाहिए और जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट हैं उनको 2 से 3 चम्मच दिन में देने चाहिए। इनके इस्तेमाल इस तरह है कि ये आप पानी में हल करके भी दे सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो क्रैनमैक्स प्रो है, ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के मरीज़ों को दिया जाता है और ये दिन में 1 से 2 साशे पी लेने चाहिए। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो इन तीनों प्रोडक्ट्स में मौजूद है, ये नॉर्थ अमेरिका के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मड होता है, यानी कि गारा होता है और ठंडे इलाके हैं, उनमें ये एक पौधा पैदा होता है और उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें जो क्रैनबेरी का जो पौधा है उसके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सैलिसाइलिक एसिड भी मौजूद होता है, जो कि जिसका एक फार्मूलेशन एस्प्रीन है और वो डिस्प्रीन टैबलेट में मौजूद है। तो जिन पेशेंट्स को इन डिस्प्रीन या एस्प्रीन से एलर्जी होती है तो उनको क्रैनबेरी यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। क्रैनबेरी जो हमारे पास साशे मौजूद है, क्रैनमैक्स एक्वा सिरप भी है और प्रो में भी मौजूद है और इनके नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी अवेलेबल होते हैं। इनमें एक साल्ट मौजूद होता है जिसका नाम है ऑक्ज़ालेट। कुछ पेशेंट्स को गुर्दों में जो पथरी होती है वो भी ऑक्ज़ालेट से ही बनी होती है, तो गुर्दे के जो पथरी वाले पेशेंट्स हैं या पेशाब की नाली में पथरी होती है समटाइम्स या मसाने में होती है, तो उनको ये इस्तेमाल कराने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी ऑक्ज़ालेट होता है और पथरी भी ऑक्ज़ालेट से बनी होती है, तो कई दफ़ा कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नर्सिंग मदर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये सेफ़ नहीं है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।